ब्लिंकिट राइडर्स, हम जल्दी में हो या फिर रात की क्रेविंग्स या फिर घर पहुंचकर कोई सामान याद आए तो सिर्फ जुबान पे एक ही नाम याद आता है, ब्लिंकिट। क्या इनके ना होने से हमारी जिंदगी आसान है? हाँ या फिर ना? और यही सवाल का जवाब जानने के लिए मैं जा रही हूँ हम सबके शहरों की शान ब्लिंकिट और उनके राइडर्स के पास। तो गाइस अभी ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वीडियो क्रिएट करने में। मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ये नॉर्मल एक टी शर्ट के ऊपर इतना बवाल करेंगे, बट अभी मैंने फाइनली आईडी बना ली है और अभी जाऊंगी अंदर, स्कैन करूंगी, बाकी जो प्रोसीजर रहता है फिर उसके बाद शुरू करेंगे। और लोगों से नॉर्मली आप बात तो कर ही सकते हैं, अंदर जाने के लिए वो भी कर सकते हैं। भाई इतना सारा तामझाम करना पड़ता है, मुझे लिटरली नहीं पता था। हमारा टाइम वेस्ट ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका है कि 4 बजने वाले हैं। गाइस मैं यहाँ पे एक और प्रॉब्लम में फंस चुकी थी। जो मैंने ब्लिंकिट की आईडी बनाई थी वो प्रोसेसिंग में दिखा रही थी 6 घंटे का टाइमिंग। तो गाइस फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है। मुझे ये नहीं पता था लिटरली कि मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ा है, तो राइडर्स को क्या ही फेस करना पड़ रहा होगा सारी चीजें। तो अभी चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर करने। कितने पास का ऑर्डर है भैया? 1.5 किलोमीटर। तो वी आर एट द लोकेशन ऑफ आवर फर्स्ट ऑर्डर और हम ये फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा तो मैंने फेस किया है वो। अगर इन लोगों को डेली फेस करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग इतना दिमाग खराब होता है और सारी चीज़ें होती है, उस अकॉर्डिंग इंसान को पेमेंट भी नहीं किया जाता है। तो दैट्स वेरी, मैं क्या बोल सकते इसके ऊपर, कुछ बोल भी नहीं सकती। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। सो मैं फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए। क्या को यहाँ पे मिले हैं 22 रुपये पहले, मतलब ये 1.4 किलोमीटर। ओके चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड ऑर्डर आ चुका है एंड ये गए हैं पेट्रोल डलाने स्कूटी में। बट गाइस अभी हम अपना दूसरा ऑर्डर देने जा रहे हैं और एक चीज मैंने नोटिस करी है कि इतना जो पेट्रोल रहता है स्कूटी वगैरह का वो राइडर्स को खुद ही पे करना पड़ता है। गाइस हम आ चुके हैं अपना सेकंड ऑर्डर डिलीवर करने दूसरी जगह पे। मुझे इस चीज का डर है कि जो स्यापा हुआ है ना अभी इतनी देर से, तो भैया की जॉब का थोड़ा सा मुझे डर है, लेकिन मैं बात करके जाऊंगी। कितना टाइम लगता है? अभी लग रहा है, वैसे नहीं लगता है। लड़की हूँ इसलिए? नहीं नहीं। अच्छा, उनको पता नहीं चलता कि मैं लड़की है लड़का है जो ऑर्डर देने आया? उनको सब पता रहता है, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, सब पता रहता है। अच्छा क्या गुजारा हो रहा है, क्योंकि हालत होती है ना, वो हालत है। मजदूर से भी गई बीती है। मतलब जो एक हाथों में उठाने वाले ठेटे वो पड़ वैसे जाती है रहते पर उससे पैसों में ठेटे नहीं पड़ते। एक्सीडेंट हो जाए कोई हेल्प नहीं आती है भाई, गाड़ी टूटी पड़ी है देख लो। तो ये गाड़ी का रहता है, पेट्रोल का रहता है, वो सब आप अपने ऊपर बीमार हो गए सुनो। हमारा एक्सीडेंट हुआ है ना, तो सबसे पहले कंपनी कहती है ऑर्डर दो, एक्सीडेंट बाद में, आपका इलाज बाद में हो, पहले ऑर्डर दो। और ऑर्डर नहीं देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। पहला ऑर्डर आ चुका है। सब चिल्ला रहे हैं यार, पहला ऑर्डर आ चुका है मेरा ब्लिंकिट का। बस गाइस हम अपना पहला ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं ब्लिंकिट का। तो अभी मैं जा रही हूँ पहला ऑर्डर डिलीवर करने और इतना ज्यादा रश हो गया था, मतलब कहीं ना कहीं वो सब अपनी स्टोरी बताने लगे थे कि ऐसा 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 होता है, तो वो वाली चीजें हैं। तो देखते हैं भाई, आज तो वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत टाइम भी लगने वाला है इस चीज में। कार्तिक के नाम से ना क्या गलत क्या C5 एक्चुअली C4 C5 को कटा रहे हैं। नहीं, ये भी देखे गए बट इसमें नहीं दिख रहा। ये है ओ सो सॉरी, मैं वही कह रही। 2 बार पूछा, 2 बार से पूछा, वो कह रही यही डाल ही नहीं सकते हम। सो सॉरी, थैंक यू सो मच।
सो गाइस पहला ऑर्डर डिलीवर हो गया है। इतना बगल में घर था बट वो इतना समझ में नहीं आ रहा था। मैं उधर गई भी थी, मैंने इतना सा देखा वो दिख ही नहीं रहा था। C5 कोई वर्ड्स में लिखता है तो एक बार समझ में आता है, बट कोई नहीं, पहला ऑर्डर हो चुका है। अब हम जा रहे हैं सीधा फिर स्टोर पे और नेक्स्ट ऑर्डर उठाते हैं वहां से। अब चीजें समझ गई हूँ तो अब प्रोफेशनल हो जाऊंगी। गाइस दूसरा QR स्कैन कर दिया, वेट करते सेकंड ऑर्डर पे। चीज तो यहाँ समझ आ गई है। अभी तो मैंने पहले ही ऑर्डर कंप्लीट किया है, बट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे शायद 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और दूसरा ऑर्डर अभी नहीं आया है। और इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर आए तब ऑर्डर देने जाए। मतलब मैंने फर्स्ट ऑर्डर से 11 रुपए कमाए हैं और वो भी अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और उससे ज्यादा तो भाई खा ले रहे हैं कुछ ना कुछ। तो मेरे को वो भी समझे, पेट्रोल खुद का, खुद के पैसों से, कुछ खाना है खुद के पैसों से। भाई बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है सच में, लाइफ डिफिकल्ट है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी 7 बजे है मुझे यहाँ पे, पर मैं थोड़ा और कोशिश करूंगी तो थोड़ा और चीजें समझ में आए। हम लोग अप्रोक्सीमेटली मैं तो 12 बजे की निकली हुई हूँ, बट एक एग्जैक्ट स्टार्ट बताऊँ तो कम से कम 3 बजे से करना शुरू किया था, तो अभी 7 बजने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लाइफ हार्ड है सच में, नहीं समझ आता क्या करना होता है। कोई कोई मजबूरी में कर रहा है, ऐसे तो ज्यादातर ये लोग बोल रहे हैं कि मजबूरी में कर रहे हैं। यही होता है भाई, मजबूरी में कुछ नहीं मिलता। ये ऑर्डर रेडी हो जाएगा फिर हम जाएंगे अंदर, कलेक्ट करेंगे एंड डिलीवर करेंगे। भाई यहाँ से 5.1 किलोमीटर की राइड आई है, इतना दूर जाना है, कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरा ऑर्डर है इसलिए चलना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन है अंदर जाने के लिए। ट्रफल ITM में आए हुए हैं हम लोग। ऑर्डर में भी जाते थे, हम लोगों को अकेले अकेले भेजा है तो मुझे ही फोन करना पड़ रहा है। अंदर जा रहे हैं बाकी। थैंक यू सो मच। भाई बहुत सख्त क्राइटेरिया है। हम लोग ऐसे यहाँ से निकल गए, इनने बोला गोलंबर घूम के आओ। मतलब ये भी कोई हद होती है, हम सीधे से जाए या ऐसे जाए, क्या ही मतलब है भाई। बहुत रूल्स है। अभी हम रुके हैं, एक स्टॉप लिया है चाय पीने के लिए। ऑलरेडी 8:30 बजने वाले हैं और पहुंचते पहुंचते स्टोर तक 9 भी बज जाएंगे और शायद उससे ज्यादा भी टाइम हो जाए एंड करते करते वीडियो। बाकी अभी हम चलते हैं, पहले चाय पीते हैं, उसके बाद जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हमारे रह गए हैं वो भैया से बात करते हैं। पूरी रात काम करते हो और कितना कमा लेते हो? आता हूँ 5 बजे और सुबह करता हूँ 7 बजे। 7 बजे सोते कब हो? नहीं, मैं 6 दिन से अभी सोया नहीं हूँ। हकीकत है। तो रीजन क्या है? मतलब रीजन कुछ नहीं है। रीजन ये है कि कुछ फैमिली के भी है और अपने भी खर्चे हैं और भी खर्चे रहते हैं। तो इससे फैमिली खर्चा चल जाता है महीने का? कैसे सोचा कि ब्लिंकिट पे ही करना? और भी तो नहीं, और भी जॉब हो सकती है। पहले मैं DTDC कुरियर में करता था, तो वो तो फ्रेंचाइजी उन्होंने बंद कर दी, तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैं उसके बाद ब्लिंकिट आ गया। जब से ब्लिंकिट ही कर रहा हूँ। मेरे को ब्लिंकिट में हो गया तकरीबन 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल और कंटिन्यूसली इसी टाइम पे कर रहे हो? हाँ भाई बहुत बड़ी बात है, पूरी रात जगना। पूरी रात, और प्लस ठंड भी है। हाँ। सबसे बड़ी चीज गाइस मैं आपको बताऊं ना, अभी तो शायद मेरे ख्याल से 9 भी नहीं बजे हैं। अभी 9 नहीं बजे और इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। ये जो सिर है ना, एकदम से इतना तेज ठंड पकड़ता है ना और सिर दर्द होता है इससे। सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं होता है, तो इंसान बीमार होगा। सैटरडे संडे ऑर्डर आता है 1 घंटे में। 1 घंटे में? 1 घंटे। ID ब्लॉक इस बात पे होती है कि जैसे अगर कस्टमर ने मिसिंग की कंप्लेंट डाली है तो ID ब्लॉक हो गई। बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं कि ऑर्डर ले लेते हैं, उसके बाद मिसिंग की कंप्लेंट डालते हैं, हमारा पेमेंट करता है, कस्टमर को दोबारा आइटम पहुंच जाता है या रिफंड चला जाता है। कहीं ना कहीं कस्टमर की भी गलती रहती है। कस्टमर की कोई गलती नहीं रहती है। कस्टमर तो गलती करते ही हमेशा। लोकेशन कहीं और की डालेगा, बुलाएगा कहीं और। वो चीज मैंने भी आज देखी। मैं काफी दूर चली गई थी और वो चीज हुई भी है। क्राइटेरिया है कि ब्लिंकिट डिलीवरी इन 10 मिनट्स, तो वो ही
उस 10 मिनट में ही करना होता है। मिनिमम 10, ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का ऑर्डर है तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तो लगेंगे। हाँ, उससे ज्यादा का अगर हुआ, जैसे 5 किलोमीटर, आज हमने 5 किलोमीटर समथिंग कराया। ऐसे अभी भी ट्रिपल आईटीएम का 5 किलोमीटर का था। हाँ। तो इसका करना आधा घंटा लगा था, 33 मिनट। ऐसा इशू कुछ नहीं है कि 10 मिनट में देना ही देना है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह भी रहता है तो उसका तो ऐसा कोई इशू है ही नहीं। लेकिन गाइज मैं आपको एक चीज बताऊं, लाइफ जितनी सिंपल दिखती है, मैं किसी भी बंदे की लाइफ बोलूं, चाहे हमारी हो, चाहे कोई अदर पर्सन की हो, चाहे इनकी हो, सबकी ही डिफिकल्ट है किसी ना किसी फेज में। बजाय इसके कि आप सच में घर पे आराम करना चाहते हो या फिर वो चीज छोड़ के सच में पैसा कमाने पे ध्यान दें। एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं लाइफ में, तो उस चीज को मेरे हिसाब से उन सबको छोड़ो और काम करना शुरू करो। ये चीज तो है कि वाकई इनकी लाइफ सच में हार्ड होती है, चाहे वो ये हो, चाहे वो जोमेटो वाले हो जो रात रात में खाने के लिए हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भाई बहुत स्ट्रगल है इन लोगों की लाइफ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। लेकिन अब कुछ बोल नहीं सकते ना कस्टमर से, और क्या होता है कंपनी में रिकॉर्डिंग चलती है और फिर कुछ बोलो, अगर कस्टमर ने मिसबिहेव की वो डाली कंप्लेंट तो उसमें डायरेक्ट आईडी टर्मिनेट बंद होती है, तो फिर तुम काम नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से नहीं लगता, मेरे को इस चीज का लिटरली आंसर मिला है कि अगर ये लोग ना हो तो हमारी लाइफ बिल्कुल आसान नहीं है इस चीज में। तो कि जो हम चीजों आते जाते में थोड़ा कुछ खाने को हुआ या कुछ एकदम से चाहिए घर पे है, कुछ भी है, इट्स नॉट इजी भाई। नहीं हो तो सच में लाइफ बहुत, कभी कभी तो हमको भी ब्लिंकिट करना पड़ता है। नहीं हकीकत बता रहा हूँ, करो खाओ, करना ही पड़ता है। मैं आज सुबह से सिर्फ मैंने, जब मैं शूट करने के लिए आई थी 12 बजे से निकली थी, लेकिन स्टोर पे मैं 3 बजे आई थी और मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है सुबह, सिर्फ चाय और वो ब्रेकफास्ट, इसके अलावा कुछ नहीं खाया है। अभी पेट्रोल भी अपने पैसों से डलाना है, सब कुछ वो करना है, खुद ही खाना है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ भी नहीं, अब समझ लो ये हाल है। गाइस अभी चाय पे चर्चा होने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं आपके पास। ये है कौन बनेगा करोड़पति वाला सेट। सीधा सवाल 5 करोड़ नहीं, सॉरी 7 करोड़ का रहेगा, वो ब्लिंकिट वालों के लिए। और जो पूछने वाली है सवाल, मैं आ चुकी हूँ, अपने गेस्ट आने को बाकी है, अभी वो बहुत बिजी काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सीरियस काम है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कमेंट नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ। हाँ माहौल पूरा बेबी, हाय बेबी तू भावे काला सूट कदे कदे पावे नेवी।